अगर हम कोई सा भी सिनेरियो ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला हमने सिनेरियो ले लिया कि इस तरीके से प्राइस चला, तो हम इसमें किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कहाँ पे हम इसमें ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम कोई सा भी एक सिनेरियो लेके चलते हैं, लाइक हमने यहाँ पे सीई बाय कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने पीई बाय कर लिया। ओके, ये हमारा कोई भी एक लेवल था, पर्टिकुलर लेवल कोई सा मान लेते हैं, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे हमने सी बाय करा, यहाँ हमने पी बाय करा। ओके, तो अब हम एक सिनेरियो ले लेते हैं कि यहाँ तक प्राइस आते आते यहाँ पे सपोज करो कि 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा होगा, क्योंकि पी में आ गया प्रॉफिट जो भी आना था और सी में थोड़ा सा लॉस आ गया, तो जो भी है छोटा मोटा हम इसे 1000 रुपये लेके चलते हैं कि 1000 रुपये यहाँ पे बन रखे होंगे, ठीक है। सो अब अगर हम बात ये करते हैं कि अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो हम किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करें। ओके, क्योंकि मेजर सपोर्ट का इसने ब्रेक डाउन करा, तो यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करें। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो हम यहाँ पे सी से एग्जिट हो सकते हैं लॉस में, या तो हम अपने यहाँ से पीई में एग्जिट हो सकते हैं प्रॉफिट में। तो दोनों की अलग अलग स्ट्रेटजी है। तो अभी हम बात करेंगे कि अगर हम यहाँ से सीई में एग्जिट होते हैं। ओके, तो सपोज करो कि मैं यहाँ से सीई में से एग्जिट हो गया, मैं यहाँ पे सी में से एग्जिट हो गया, यहाँ मेरा 1000 का ही प्रॉफिट चल रहा था, जब मैं सी से एग्जिट करा तो भी 1000 का चल रहा था, और प्राइस और नीचे आ गया, सपोज और नीचे आ गया और यहाँ पे सस्टेन करने लगे, ये एक और कोई लेवल है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फिर से सीई बाय कर लूँगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल है, यहाँ पे मैंने सपोज करो फिर से सीई को बाय कर लिया। अब यहाँ का और मुझे प्रॉफिट मिला, सपोज करो यहाँ पे 1000 रुपये और मिल गए सीई में से, तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना चल रहा है यहाँ पे 2000 रुपये चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे सीई बाय कर ली। ओके, अब हम यहाँ तक का सिनेरियो देख लेते कि ये चीजें हो चुकी है। अब हम बात करेंगे आगे यहाँ से क्या सिनेरियो बन सकता है। देखो यहाँ से 3-4 सिनेरियो हो सकते हैं, लाइक कि यहाँ से प्राइस यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ से प्राइस एकदम ऊपर की तरफ भी जा सकता है। ओके, यहाँ से प्राइस एकदम नीचे की तरफ भी जा सकता है। ओके, और यहाँ से प्राइस यहाँ पे ऊपर जाने की बजाय, हाँ पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यार अगर प्राइस ऊपर चला जाता है यहाँ से, तो हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर लेवल पे आके हमें अपने सीई में से, सॉरी पीई में से एग्जिट हो जाना है। जो हमारी पी की पोजीशन अब बनी हुई है, यहाँ की पोजीशन, इसमें से हमें एग्जिट हो जाना है, टीएसएल हो जाना है एक पर्टिकुलर लेवल पे, जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ से अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, यहाँ से अब चांसेस नहीं है प्राइस के और नीचे जाने के। तो यहाँ पे हम एक सीई पीई की पोजीशन को एग्जिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज करो हमारा ये लेवल है, यहाँ पे ये वाला लेवल है, हमने सोचा कि यहाँ से प्राइस अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं लगता प्राइस नीचे जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपनी पीई की पोजीशन इसे निकाल दूंगा, और मेरा भी यहाँ पे प्रॉफिट कितना चल रहा होगा 2000 रुपये, क्योंकि 2000 रुपये हमारा जो सीई पी दोनों ने बेची थी, तो 2000 रुपये ये वाला प्रॉफिट अभी भी चल रहा होगा, 100-200 रुपये ऊपर नीचे होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सीई को होल्ड रखेंगे, जो कि इन द मनी हो चुकी होगी ऊपर की साइड आके, और पीई को एग्जिट कर देंगे। लेकिन इंश्योरेंस के लिए हम यहाँ पे सीई की पीई की आउट ऑफ द मनी खरीदेंगे, हम यहाँ पे पीई की आउट ऑफ द मनी भी एक खरीद लेंगे, ठीक है। अब मैं इसका क्यों वजह कह रहा हूँ, देखो यार, अब सपोज करो यहाँ पे 1000 रुपये का एक मूव आ गया, मैं 1000 रुपये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आसान है और समझने के लिए आसान है। सपोज करो यहाँ पे 1000 रुपये का मूव आ गया, तो मुझे कितने का एंड ऑफ द डे प्रॉफिट होगा, कि सपोज करो मेरी जो कॉल थी वो इन द मनी थी, तो इन द मनी में मुझे 1000 रुपये मिल गए, और जो मेरी आउट ऑफ द मनी थी इसमें से मेरे 500 रुपये चले गए। तो एंड ऑफ द डे मेरा पहले से कितना बना हुआ था 2000 रुपये। अब 2000 रुपये में 500 यानी 2500 रुपये एंड ऑफ द डे मेरा प्रॉफिट हुआ। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे, अब यहाँ पे देखो यार सारी कंडीशन लेके चलते हैं ना, कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की जगह नीचे आ जाता और साइडवेज कर देता, तो हम यहाँ पे क्या करते। तो यार हमें यहाँ पे अब क्या करना चाहिए था, हमने यहाँ पे पीई की ओटीएम खरीद रखी थी और सीई की इन द मनी होल्ड करके रखी हुई थी। तो अब जैसी प्राइस नीचे आएगा, सपोज ये भी हमारा 1000 पॉइंट्स का 1000 रुपये का मूव आ गया, तो 1000 रुपये का मूव आ गया, तो हम हमें यहाँ पे क्या एंड ऑफ द रिजल्ट हमारा क्या होगा, कि हमारा जो सी का है वो हमारा यहाँ से 1000 रुपये दे देगा, यानी चला जाएगा। अब जो हमारा आउट ऑफ द मनी वो 500 रुपये दे देगा, यानी कि हमारा एंड ऑफ द डे का प्रॉफिट कितना हुआ 1500 रुपये का। यानी अब भी हमने कुछ ना कुछ कमाया, हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हमारा बढ़िया हो गया, हमारा मेंटेन हो गया। अब इसमें क्या होता है कि अगर मोमेंटम एकदम का नीचे आ जाता है,
तो उसमें हमारी पोजीशन बच जाती है। अब इसमें क्या करना, हमें इसकी आउट ऑफ द मनी, पीई के आउट ऑफ द मनी का होल्ड नहीं करना। जैसे हमारा सीई का साइडवेज होने के चांसेस हमें लग रहे, एज ऑप्शन बायर हमें साइडवेज की कंडीशन में बाहर निकल जाना है, क्योंकि अगर हम सी की यहाँ पे एग्जिट कर देते, पीई की सॉरी हाँ सीई की एग्जिट कर देते, पी की होल्ड करते तो एकदम प्राइस ऊपर आ गया और हमारा ब्रेक इवन पे निकलना पड़ेगा, और फिर यहाँ पुट की आउट ऑफ द मनी खरीदने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सेफ हो गए। यहाँ पे इस वाले सिनेरियो में अगर प्राइस ऊपर जाता है और साइडवेज होता है, ऊपर भी जाता है, तो हमें दोनों तरफ में हमें प्रॉफिट होगा और हमारा एक तरीके से बुक भी हो गया प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी कम होगी लॉस की। अब प्राइस अगर यहाँ से नीचे चला जाता है, सपोज करो यहाँ से प्राइस फिर से नीचे चला गया, अब हमें क्या करना है, इसका सीधा उल्टा कर देना। अब जैसे प्राइस नीचे यहाँ का ही आएगा, हमें क्या करना है, कॉल को हमें यहाँ पे बेच देना है। ठीक है, एक कॉल को हमें यहाँ पे बेच देना है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रखा होगा यहाँ पे 2000 का। हमें यहाँ पे क्या करना है, किसी लेवल पे, पर्टिकुलर लेवल पे, किसी भी स्विंग पे हमें जैसे लगेगा कि प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें वहाँ पे फिर से सीई की आउट ऑफ द मनी फिर से ऐड कर देने हैं। सपोज यहाँ पे मोमेंटम फिर से 1000 रुपये का आ गया, तो 1000 रुपये हमें इन द मनी में पुट की मिल जाएंगे और आउट ऑफ द मनी में हमारे 500 का लॉस होगा, यानी टोटल 2500 का प्रॉफिट। और वही अगर प्राइस ऊपर चला जाए, साइडवेज हो जाए, तो वही हमारा इन द मनी 1000 रुपये का लॉस देके जाएगी और आउट ऑफ द मनी 500 का प्रॉफिट दे देगी, और तब भी हमारा 1500 का प्रॉफिट में ही क्लोजिंग होगी। तो यार ये सिनेरियो मैंने उन केसेस में बताया जब ऐसे मार्केट डिसिजिव मोड आ जाता है, जहाँ की प्राइस कहीं पे भी एक बड़ा मोमेंटम देने के बाद जा सकता है। जो कि यार वन वे मूव हम भले ही कैच कर सकते हैं, लेकिन वन वे मूव में रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, देखो यार, तुम अगर छोटे मोटे प्रॉफिट्स ही निकालना शुरू करोगे, या फिर ये सोचना शुरू करोगे कि कम पॉइंट्स में एक तरीके से क्या कहते हैं उसे, कंसिस्टेंसी अगर तुम बनाना चाहोगे, तो तुम इस छोटे छोटे प्रॉफिट्स में भी खुश रहोगे, और तुम्हें 100 पॉइंट भी मिल रहे हैं और एक बढ़िया प्रोबेबिलिटी के साथ मिल रहे हैं। एक तरीके से अगर तुम मेरे इसी ट्रेंड में कम से कम 4 कंडीशन निकाली थी, एक ऊपर जाने की कंडीशन निकाल दी थी, एक वहीं पे साइडवेज होने की कंडीशन, एक नीचे जाने की कंडीशन है, वहीं पे साइडवेज होने की कंडीशन। तो इन चारों कंडीशन में तुम्हारा अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसा वो भी बाइंग में, तो तुम्हें और क्या चाहिए उस चीज़ में, है ना। तो यही चीज़ मैंने समझाने की कोशिश करी थी। आज का मार्केट भी सेम ये बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को लेके आते। तो हाँ, यही मुझे बस समझा रहा था, ये कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा मुझे, हेजिंग का कॉन्सेप्ट। तो यही चीज़ मेरी समझाने की कोशिश थी। बाकी कल देखते क्या होता है। आज के लिए 150।